हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियोस अगर आपने मेरी वॉच की होगी तो आप सभी जानते होंगे कि इंटीजर जो है हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है एज ए न्यू एनसीईआरटी जो है। क्योंकि जैसा कि कुछ बच्चों को जो पता नहीं है, एनसीईआरटी ने जो है कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो डिलीट की हैं इसके साथ साथ। तो हम न्यू एनसीईआरटी के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है इंटीजर्स का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आज ये जो है आज ये हमारा रिवीजन क्लास होगा जिसमें हम इंटीजर्स को फिर से समझेंगे थोड़ा सा। तो इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स इंटीजर्स से पहले जो है हमें समझना है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर समझना है। होल नंबर तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। होल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जहाँ तक आप गिन सकते हो उनको, यानी उनका कोई अंत नहीं होता है, कोई एंड नहीं होता है। तो चलिए हम इंटीजर्स समझते हैं। इंटीजर्स जो है जिसमें क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। जैसा कि मैंने इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो अच्छे से समझाया है, तो आज हम कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे इंटीजर्स को। ये हमारी रिवीजन क्लास है। तो पॉजिटिव नंबर्स जो हैं नेगेटिव नंबर्स है और साथ में जीरो भी इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो वाले नंबर जिनके पास प्लस हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक ले सकते हैं। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 जो है वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और साथ में इंटीजर्स को जो है जीरो भी होता है, जीरो। अब चलिए जो हमने नेक्स्ट कंसेप्ट सीखा था वो सीखा था इंटीजर्स रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूं। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास एक नंबर लाइन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो है सेंटर में हमेशा 0 होता है। ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड पे हमेशा जब भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हो वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं 4, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से -1 -2 -3 -4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइन ऑफ इंटीजर्स। साइन ऑफ इंटीजर्स मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर आपके पास दो सेम साइन हो गए, प्लस प्लस जो है वो हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस जो है वो हमेशा प्लस में चला जाता है, और माइनस प्लस जो है वो माइनस में, और प्लस माइनस जो है वो माइनस में चला जाएगा। मींस दो सेम साइन अगर होंगे तो वो प्लस में चले जाएंगे, अगर दो डिफरेंट साइन होंगे तो उनका माइनस में आएगा। तो यहां तक तो आपको समझ आया होगा। अब सॉल्विंग इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो है पहला ऑपरेशन देखेंगे। पहला ऑपरेशन, और जितने भी सारे जब भी हम मैथ को सॉल्व करते हैं उसमें जो है कितने ऑपरेशंस होते हैं? प्लस होता है, माइनस 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिविजन्स होती है। तो सॉल्विंग इंटीजर्स जब या एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मैं एक दो एग्जांपल्स ले लेता हूं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पर 2 + 6 जो है वो हमारे पास 8 होगा, मतलब इंटीजर्स को इस तरीके से। तो हमेशा जब भी अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, -2 +
7 है हमारे पास आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर नहीं है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 + 2 होता है 9। अब देखिए यहाँ पर जो है बड़े नंबर पे साइन जो है माइनस है, तो आंसर में भी माइनस होता है। देखिए जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं इंटीजर्स में, तो तब लिखा जाता है बिगर नंबर, साइन ऑफ बिगर नंबर, साइन ऑफ बिगर नंबर बोलो, ग्रेटर नंबर बोलो, बिगर नंबर, बड़े नंबर का साइन देखा जाता है। जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, जब हमारे पास आंसर्स आता है, तब जो है हम देखते हैं साइन ऑफ बिगर्स नंबर। तो ये रहा यहाँ तक जो है इंटीजर्स को सॉल्व। अब हम समझेंगे धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज, और उन प्रॉपर्टीज को जो है धीरे धीरे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अब प्रॉपर्टीज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज से पहले जो है हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज टॉपिक पर जाने से पहले हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जब सॉल्व करते हैं, क्या उसमें भी बड़े नंबर का साइन देखा जाता है या उसमें ऐसा नहीं देखा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास -6 मल्टीप्लाई बाई -2 है, 6 2 ज़र होता है 12, क्या माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे जो है साइन प्लस में ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ये वाला रूल जो है बिगर नंबर ऑफ साइन जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए। यहाँ पर जो साइन हो रहा है माइनस प्लस माइनस हो रहा है, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, तो उसका आंसर जो है माइनस में आएगा, चाहे माइनस बड़ा हो या प्लस बड़ा हो। 16 2 मल्टीप्लाई बाई 16 2 ज़र कितना होता है 32। अब इसी तरीके से जो है डिवीजन में भी समझ लेते हैं, क्या डिवीजन में भी देखा जाता है बड़े नंबर का साइन। 12 डिवाइडेड बाई -4। अब 12 डिवाइडेड बाई -4 जो है 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र होता है 12, लेकिन प्लस माइनस जो है वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस जब आंसर आ गया, अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। -21 डिवाइडेड बाई -21 -3 लेते रहते हैं, तो -3 ले लेते हैं, तो 3 1 ज़र 3, 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 7 ज़र 21 आता है, तो 7 ज़र 21, तो यहाँ पे माइनस ही माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ही आएगा। यहाँ पर बड़े नंबर का साइन नहीं देखा जाता है। समझ आ गया होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम प्रॉपर्टीज का और उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे आपको जो है इंटीजर्स और भी बेहतर तरीके से, ये रिवीजन क्लास है, इसमें जो है सारे कंसेप्ट जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में जो है वो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो उनमें से पहली प्रॉपर्टी जो थी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है a + b किसके बराबर होगा, इंटीजर्स के बराबर। a + b जो है मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपसे ली थी, इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था a + b जो है एनी नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले 3 + 5 कर लेते हैं। 5 + 3 कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। क्या 8 हमारे पास इंटीजर्स है? हाँ, क्योंकि इंटीजर्स की डेफिनेशन के साथ अगर समझते हैं, जितने भी नेगेटिव हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं, वो सब इंटीजर्स है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तब 6 + -4, प्लस माइनस होता है माइनस, और 6 में से 4 निकालोगे तो आपके पास 2 बचेगा, लेकिन कौन सा 2 बचेगा, +2 ही आएगा। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट 12 + -5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा आंसर। कौन सा 7 आएगा, प्लस वाला आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन जो है वो है प्लस वाला साइन। अब इसी के बाद माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में आएगा a - b जो है वो इंटीजर्स के बराबर आएगा। तो 7 - 3 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास
4 आ जाएगा आंसर। और -5 -2 माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर जो है 7 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है, माइनस वाला साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। चलिए यहाँ पर जो है दूसरा 9 माइनस 0, जब भी 0 किसी के साथ माइनस सब्ट्रैक्शन या 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, जब 0 जो है किसी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। अगर 0 जो है किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आ जाता है। अब 9 में से 0 निकालोगे तो 9 ही आ जाएगा। अब 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 का आंसर जो है प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक ही साइन है, तो 10 में से निकालेंगे 5, लेकिन बड़े नंबर पे साइन जब माइनस वाला है तो 5 में यहाँ पे -5 आ जाएगा, इसीलिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 6 + 4 होता है हमारे पास 10, लेकिन कौन सा आएगा, -10 आ जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लीकेशन में भी सॉल्व कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू इंटीजर्स के बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 2 जार होता है 12, क्या 12 हमारे पास इंटीजर है, हाँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 3, लेकिन यहाँ पर माइनस है, 7 3 जार होता है 21, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे बड़े नंबर का साइन नहीं देखा जाता है। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 4 जार 24। 0 मल्टीप्लाई बाई -5 जो है वो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अगर हमारे पास जो है एडिशंस में 2 + 1 जो है इज इक्वल टू 1 + 2 कर लेते हैं, चाहे इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं वो सेम ही आएगा। 2 + 1 कितना हुआ 3, यहाँ पर भी 3 आ गया। इसका मतलब एडिशंस के लिए ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब इसी के साथ समझते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7, दोनों में 14 आंसर आएगा, यहाँ पर भी 14 आएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 9 6 जार कितना होता है, 9 6 जार होता है 54, 54 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई -6 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो 9 - 6 इज इक्वल टू 9 6 जार होता है 54 -54 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई -9 इक्वल्स टू 54। 54 वन सा सॉरी 54 ही आ जाएगा इसमें, लेकिन -54 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि जो है इंटीजर्स आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आए। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, एसोसिएटिव। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे a + b + c जो है इज इक्वल टू a + b + c। फर्क क्या है, इसमें से मैंने आपको ब्रैकेट में पहले रखा है, हमने यहाँ पर बॉड मास का इस्तेमाल करना है। बॉड मास का इस्तेमाल हम हर इंटीजर्स में करते हैं। बॉड मास क्या है, ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट फॉलो सॉल्व कर लिए। पहले a + b को ब्रैकेट में रखिए या b + c को ब्रैकेट में रखिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। चलिए एग्जांपल के साथ समझें। 2 + 6 + 1 इज इक्वल टू 2 + 6 + 1। समझते हैं, पहले 2 + 6 को मैंने ब्रैकेट में रखा, फिर 6 + 1 को रखा, तो 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 1 जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी के साथ साथ 6 + 1 कितना हुआ 7, 7 + 2 कितना हुआ, ये भी 9 आ जाएगा। आ गया आपको समझ ये वाली प्रॉपर्टी। अब इसी के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही रूल यूज होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो करते हैं, चलिए कर लेते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 6 को ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जार हमारे पास 12, 12 3 जार 36 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 3 जार होता है 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 दूने कितना हुआ 36 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको समझ आई होगी।
तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स, अब अगली प्रॉपर्टी जो है, जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल मल्टीप्लिकेशन ओनली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी होता है, विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं। अब देखो, यहां पर एक चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एक जो है, नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। जब भी आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास चॉकलेट है ना, देखिए अगर चॉकलेट है तो आपके साथ फ्रेंड्स बैठा हुआ है, तो शेयरिंग इज केयरिंग, तो बांटना तो है ना। आप जो है अपने दोस्त को, अगर आप उसको चॉकलेट नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएगा आपसे। तो सेम चीज वही हो रहा है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? चॉकलेट। सेम यहाँ पर भी वही है। मेरे पास ए है, ए मान के चलो एक बच्चे के पास चॉकलेट है ना। चॉकलेट जब है तो उसके पास 2 दोस्त हैं। अब दोनों को अगर नहीं देगा तो दोनों नाराज होंगे, उससे मांगते हैं, वो भी उसके साथ चीजें शेयर करते हैं, वो भी उसके साथ सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। तो जो है यहाँ पर जो है ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी के साथ। अब वो दोस्त जो है बी को भी दे रहा है और सी को भी दे रहा है, सी वाले फ्रेंड को भी दे रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3। यहाँ पर आप डिफरेंट एग्जाम्पल खुद भी ले सकते हैं। विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ब्रैकेट में जो है तो 6 प्लस 3 बॉड मास कर लेते हैं। यहाँ पर 6 प्लस 3 होता है 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 जार होता है 18। यहाँ पर 6 2 जार होता है 12, 12 प्लस 2 3 जार होता है 6, 12 प्लस 6 जो है ये 18 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊंगा। बस सिंपल चीज जो है जो याद रखनी है। देखिए, हमारे पास जो है नंबर इटसेल्फ आना चाहिए। तो नंबर इटसेल्फ आने के लिए जब भी मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की लाऊंगा, मुझे नंबर इटसेल्फ आना चाहिए। जब नंबर इटसेल्फ आना चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? अगर 0 से करेंगे तो 0 से तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, 0 जब भी किसी के साथ ऐड होता है तो नंबर इटसेल्फ आता है। 0 जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर हमारे पास 0 आ जाता है। तो चलिए, किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 होती है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1। जब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6। हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -7। उम्मीद करता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको समझ आई होगी। अब उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की जो है वो क्या हो सकती है? वो 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें नंबर इटसेल्फ चाहिए, तो उसके लिए 0 का प्लस करना पड़ेगा। 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 हमारे पास। 2 प्लस 0 जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मूव करते हैं अब नेक्स्ट।